हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 4 से 6 जुलाई 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार में लाने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आपको बताना है उस मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ई सरस। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार में लाने के लिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव याद रखना है। आपसे पूछ रहा है मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ई सरस। अब यहाँ से क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है। एक तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि जो ई सरस मोबाइल ऐप है इसे किसने लॉन्च किया है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ने। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार में लाने के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने पूर्वव्यापी प्रभाव से सांसदों की अयोग्यता को 5 साल तक सीमित करने के लिए अपने चुनाव अधिनियम में संशोधन किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान। किस देश ने पूर्वव्यापी प्रभाव से सांसदों की अयोग्यता को 5 साल तक सीमित करने के लिए अपने चुनाव अधिनियम में संशोधन किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पाकिस्तान ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी संस्था ट्रांस एशिया रेलवे नेटवर्क का नेतृत्व करती है? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड नेशन। कौन सी संस्था ट्रांस एशिया रेलवे नेटवर्क का नेतृत्व करती है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूनाइटेड नेशन। अच्छा, न्यूज में क्यों है? तो हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 400 मिलियन US डॉलर का लोन दिया है बांग्लादेश को फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 102 किलोमीटर लॉन्ग ड्यूल गेज रेलवे बिटवीन चट्टोग्राम एंड कॉक्स बाजार टू प्रमोट ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म। और ये क्या है? जो चट्टोग्राम कॉक्स बाजार रेलवे है, ये पार्ट है ट्रांस एशिया रेलवे नेटवर्क का। ठीक है, इसलिए ये आपका न्यूज में बना हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अगली पीढ़ी की वायरलेस टेक्नोलॉजी में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत 4G अलायंस लॉन्च किया। इस गठबंधन के अध्यक्ष कौन है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, NG सुब्रमण्यम। DOT ने अगली पीढ़ी की वायरलेस टेक्नोलॉजी में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत 4G अलायंस लॉन्च किया है। इस गठबंधन के अध्यक्ष कौन है? NG सुब्रमण्यम। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। सबसे पहले भारत 4G अलायंस किसने लॉन्च किया है? तो भारत नाम है, तो भारत ने लॉन्च किया है, इंडिया ने। और ये क्या है? इंडस्ट्री लीड एक अलायंस है और बैकअप कौन दे रहा है? गवर्नमेंट। तो जो भारत 6G अलायंस है, इंडस्ट्री लीड गवर्नमेंट बैक ग्रुप एमिंग टू ट्रांसलेट द विजन इनटू रियलिटी। तो ये पॉइंट याद रखना है, इंडस्ट्री लीड है और गवर्नमेंट बैकअप है। 16 फाउंडिंग मेंबर है। द अलायंस है 16 फाउंडिंग मेंबर फ्रॉम द इंडस्ट्री एकेडमिया इंक्लूडिंग बिग प्लेयर्स लाइक रिलायंस, जियो, वोडाफोन आइडिया, IIT Madras and IIT Kanpur, 2 educational institutions in India and the public body CDOT are also among the initial affiliates। ठीक है, तो ये यहाँ से याद क्या रखना है आपको? भारत 6G अलायंस भारत ने लॉन्च किया है, इंडस्ट्री लीड अलायंस है, गवर्नमेंट बैकअप कर रही है, और अलायंस में 16 फाउंडिंग मेंबर है फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड एकेडमिया इंक्लूडिंग बिग प्लेयर लाइक रिलायंस, जियो, वोडाफोन आइडिया, IIT Madras and IIT Kanpur, 2 educational institutions in India and the public body CDOT are also among the initial affiliates। ठीक है, इसके अलावा आपको याद क्या रखना है?
दो एग्रीमेंट पे साइन हुआ है प्रोजेक्ट के लिए। 2 एग्रीमेंट्स वेयर साइन फॉर प्रोजेक्ट। तो पहला है 6G टेराहर्ट्ज टेस्ट बेड विथ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड मल्टीप्लेक्सिंग थ्रू कंसोर्टियम ऑफ समीर, IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी और IIT पटना। तो याद रखना है जो पहले प्रोजेक्ट पे एग्रीमेंट हुआ है वो कौन सा है, 6G टेराहर्ट्ज टेस्ट बेड विथ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड मल्टीप्लेक्सिंग थ्रू कंसोर्टियम ऑफ समीर, IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी और IIT पटना के बीच। ठीक है, अगला जो है दूसरा जो है एडवांस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेस्ट बेड विथ कंसोर्टियम मेंबर्स एस IIT मद्रास, IIT दिल्ली, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, फिर सिंगल चिप इनोवेशन सिंगलेट्रॉन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कंपनी है बेसिकली, आप मैं PDF दे दूंगा, वहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। तो आपको याद क्या क्या रखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप देख लो, हमेशा की पॉइंट देखो। तो याद क्या रखना है, भारत 4G एलायंस भारत ने लॉन्च किया है, इंडस्ट्री लीड एलायंस है, गवर्नमेंट बैकअप है, एलायंस है 16 फाउंडिंग मेंबर है लाइक रिलायंस, जियो, वोडाफोन, और 2 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी है, कौन सा, IIT मद्रास और IIT कानपुर है। इसके अलावा 2 एग्रीमेंट्स वेयर साइन फॉर प्रोजेक्ट। पहला तो यही है 6G टेराहर्ट्ज टेस्ट बेड विथ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड मल्टीप्लेक्सिंग थ्रू कंसोर्टियम ऑफ समीर, IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी और IIT पटना। और दूसरा यहाँ पे है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा आपको याद रखना है जो भारत 4G मिशन है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2 फेज में होगा। पहला फेज आपका 2023 से 2025 तक और दूसरा है 2025 से 2030 तक। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। जो भारत 4G मिशन है ये आपका फर्स्ट फेज कब से कब तक है, 2023 से 2025 तक, और दूसरा फेज है 5 साल के लिए 2025 से 2030 तक। इसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे गिवन है, आप PDF में देख सकते हो। फैसिलिटेट एंड फाइनेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ 6G टेक्नोलॉजी बाई इंडियन स्टार्टअप कंपनीज, रिसर्च बॉडी और यूनिवर्सिटी। ठीक है, एनेबल इंडिया टू बिकम ए लीडिंग ग्लोबल सप्लायर ऑफ IP प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन ऑफ एफोर्डेबल 6G टेलीकॉम सॉल्यूशन। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या मैंने PDF डाल दिया टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप देख सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि भारत 4G मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसके रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2005 और 2022 के बीच वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में अपनी हिस्सेदारी दोगुनी कर दी है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, बोथ A एंड B, वर्ल्ड बैंक और WTO के द्वारा। किसके रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2005 और 2022 के बीच वैश्विक वाणिज्यिक कमर्शियल सेवाओं के निर्यात में अपनी हिस्सेदारी दोगुनी कर दी है? तो रिपोर्ट किसने दिया है, वर्ल्ड बैंक और WTO ने मिलकर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बोथ A एंड B। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी संस्था सितंबर से देश भर में 10 मिलियन ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर पंखे तैनात करने के लिए तैयार है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, EESL। और EESL का मतलब क्या हुआ, एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड। कौन सी संस्था सितंबर से देश भर में 10 मिलियन ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर पंखे तैनात करने के लिए तैयार है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, EESL, एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता कम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा देने के लिए नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, UAE। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। हाल ही में किस देश ने आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए नए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट निवेश मंत्रालय की स्थापना की है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, UAE ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसके द्वारा असुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और स्वच्छता के कारण बीमारी का बोझ 2019 अपडेट, बर्डन ऑफ डिजीज एट्रीब्यूटेबल टू अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन 2019 अपडेट शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, WHO। और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में,
तो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के ढांचे के तहत समुद्री सहयोग से संबंधित एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में किस देश के वैज्ञानिक संयुक्त महासागर अभियान में भाग लेने के लिए 29 जून 2023 को भारत के अनुसंधान पोत सागर निधि पर सवार हुए? अब देखो यहाँ से आपको याद क्या क्या रखना है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव क्या है? तो हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ आपको क्या याद रखना है, सागर निधि क्या है? तो भारत का अनुसंधान पोत है, ठीक है, भारत का अनुसंधान पोत है। आपको बताना है किस देश के वैज्ञानिक संयुक्त महासागर अभियान में भाग लेने के लिए भारत के अनुसंधान पोत सागर निधि पर सवार हुए? तो बांग्लादेश और मॉरिशस के वैज्ञानिक। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। और यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो क्रूज है, द क्रूज इज कंडक्टेड बाय इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जो किसके अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मो जंगल जामी योजना नामक एक योजना शुरू की है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। सिंपली आपको याद रखना है मो जंगल जामी योजना कौन से राज्य की है? तो उड़ीसा की है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में मिस्र और किस देश ने एक दशक में पहली बार एक दूसरे के देशों में राजदूत नियुक्त किए हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मिस्र और तुर्की ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्कॉटलैंड ने जिम्बाब्वे को क्रिकेट विश्व कप से बाहर कर दिया है, ठीक है। तो जिम्बाब्वे वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है जो इंडिया में होने वाला है, और साथ ही वेस्ट इंडीज़ भी बाहर हो गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा शहर ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। चिल्का झील में नलबाना पक्षी अभयारण्य के साथ ओडिशा में किस वन्यजीव अभयारण्य को किसी भी मानव बस्ती से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा टेलीस्कोप UGA-MARTI विशाल मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पुणे में। भारत का सबसे बड़ा टेलीस्कोप UGA-MARTI विशाल मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही, सॉरी ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पुणे में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया पर उद्घाटन रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो आंसर क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने, खान मंत्रालय ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया पर उद्घाटन रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, खान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने। और आपको क्या याद रखना है, इस रिपोर्ट में क्या है, इन्होंने आइडेंटिफाई किया है 30 एसेंशियल मिनरल को, क्रिटिकल मिनरल को, लाइक टाइटेनियम, टंगस्टन, वेनेडियम, जिर्गोन। तो यही से मेन पॉइंट है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जापान में विकसित एक एंटीबायोटिक है जो दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के खिलाफ दक्षता, इफिशियंसी प्रदर्शित करता है? सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सेफीडेरोकोल। सेफीडेरोकोल निम्नलिखित में से कौन सा जापान में विकसित एक एंटीबायोटिक है जो दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के खिलाफ दक्षता प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सेफीडेरोकोल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसके बारे में एक प्रश्न को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से हटाने का प्रस्ताव है, जिसे आहार और बायोमार्कर सर्वेक्षण के हिस्से के रूप में अधिक विस्तृत परीक्षण द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एनीमिया, रक्तहीनता को। अच्छा, इसे क्यों हटाया गया है, NFHS से क्यों इसे ड्रॉप कर दिया गया है? तो ये मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ये आपका मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे डिटेल गिवन है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो आसानी से, बाकी प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंपीरियल कॉलेज लंदन और एम्पा ने एक अभिनव प्रोटोटाइप ड्रोन विकसित करने के लिए सहयोग किया है,
जिसे कहा जाता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा फायर ड्रोन। इंपीरियल कॉलेज लंदन और एम्पा ने एक प्रोटोटाइप ड्रोन विकसित करने के लिए सहयोग किया है, उस ड्रोन का नाम क्या है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा फायर ड्रोन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ताइवान ने घोषणा की कि वह भारत में अपनी उपस्थिति का अंतिम विस्तार करने के एक दशक से अधिक समय बाद भारत में अपना तीसरा प्रतिनिधि कार्यालय खोलेगा। यह कार्यालय किस स्थान पर खोला जा रहा है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मुंबई में। और जो अगला हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग स्टैटिक एमसीक्यू कवर करते हैं, जिसका संबंध करंट अफेयर से होता है, या कुछ स्टैटिक भी होते हैं या कुछ प्योर करंट अफेयर भी हो सकते हैं, लेकिन ये यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। विकास के लिए निवेश सुविधा, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला आपका, इसे विकसित देशों के एक समूह द्वारा लॉन्च किया गया है, यह गलत है। इसे विकासशील देशों के समूह द्वारा लॉन्च किया गया है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा क्या है, इस पहल में बाजार पहुंच, निवेश सुरक्षा और निवेशक राज्य विवाद निपटान शामिल है, तो सेकंड भी गलत है। सेकंड गलत क्यों है? सेकंड इसलिए आपका गलत है, शामिल नहीं है होगा यहाँ पे, ठीक है, तो सेकंड भी गलत है। तो पूछ क्या रहा है, द इनिशिएटिव कवर मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट, तो ये गलत है। पूछ कह रहा है कौन सा सही है, तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, कोई भी सही नहीं है, नीदर वन नॉर टू। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। विकास के लिए निवेश सुविधा, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो पहला क्या है, इसे विकसित देशों के एक समूह द्वारा लॉन्च किया गया है, नहीं, इसे विकासशील देशों के समूह द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा क्या है, इस पहल में बाजार पहुंच, निवेश सुरक्षा और निवेशक राज्य विवाद निपटान शामिल है, तो यहाँ पे होगा नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नीदर वन नॉट टू। बाकी यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, तो आप PDF में देख सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोर मुद्रास्फीति खाद्य और ईंधन की कीमतों को जोड़कर गणना की जाने वाली मुद्रास्फीति का एक माप है, गलत है। अच्छा, ये गलत क्यों है? यहाँ पे जोड़ कर नहीं होगा, घटाकर होगा, ठीक है। जो कोर मुद्रास्फीति है, खाद्य और ईंधन की कीमतों को घटाकर गणना की जाने वाली मुद्रास्फीति माप है, तो पहला गलत हो गया, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन इज ए मेजर ऑफ इन्फ्लेशन कैलकुलेटेड बाई, यहाँ पे एडिंग ना होगा, सब्ट्रैक्टिंग होगा, द प्राइसेस ऑफ फूड एंड फ्यूल, तो पहला गलत हो गया। दूसरा देखो, सुपर कोर मुद्रास्फीति की गणना कोर मुद्रास्फीति से सोने और चांदी की कीमत मुद्रास्फीति को हटा कर की जाती है, तो सेकंड सही है। जो सुपर कोर इन्फ्लेशन है, इज कैलकुलेटेड बाई रिमूविंग गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस इन्फ्लेशन फ्रॉम कोर इन्फ्लेशन, तो सेकंड आपका सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे होगा घटाकर होगा, ना कि जोड़कर। तो पूछ क्या रहा है, कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 2। बाकी यहाँ पे डिटेल गिवन है, ठीक है। जो कोर इन्फ्लेशन है, इज ए मेजर ऑफ इन्फ्लेशन कैलकुलेटेड बाय रिमूविंग द प्राइसेज ऑफ फूड एंड फ्यूल बिकॉज द प्राइसेज ऑफ फूड एंड फ्यूल प्राइसेज फ्लक्चुएट मसिवली, ठीक है, इसलिए आपका स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट नहीं है। दूसरा क्या है, सुपर कोर इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड बाय रिमूविंग गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस इन्फ्लेशन फ्रॉम द कोर इन्फ्लेशन, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कोर इन्फ्लेशन और सुपर कोर इन्फ्लेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। TREDS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है आपका, यह कई फाइनेंसरों के माध्यम से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME के व्यापार प्राप्तियों के वित्त पोषण या छूट की सुविधा के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दूसरा क्या है, MSME विक्रेता और खरीदार दोनों के रूप में भाग ले सकते हैं, गलत है। MSME केवल सेलर के रूप में भाग ले सकता है, ना कि खरीदार के रूप में, तो सेकंड आपका गलत हो गया। तीसरा क्या है,
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केवल गैर बैंकिंग वित्तीय निगमों को TREDS में फाइनेंसरों के रूप में भाग लेने की अनुमति है। तो तीसरा भी गलत है। अच्छा, एक गलत की आपको बताना है कौन सा सही है, तो कितने कथन कितने सही है, तो केवल पहला सही है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली वन। अच्छा देखो, पहला तो आपका सही है, दूसरा गलत क्यों है। जो MSME होता है ना, ओनली MSME कैन पार्टिसिपेट एज सेलर इन TREDS, इसलिए आपका जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। और तीसरा गलत क्यों है, और बैड में कौन हो सकते हैं, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, PSU वगैरह, ठीक है। और तीसरा गलत क्यों है, तो फाइनेंशियल में बैंक, NBFC फैक्टर एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर परमिटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन पार्टिसिपेट एज फाइनेंसर्स इन TREDS। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, देखो, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केवल गैर बैंकिंग वित्तीय निगमों, इसलिए आपका ये तीसरा स्टेटमेंट भी गलत था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओनली वन, केवल पहला स्टेटमेंट आपका सही है, बाकी इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। एक तरफ स्ट्रेट है जल संधि और दूसरी तरफ है लोकेशन। तो मलक्का मलेशिया और सिंगापुर के बीच बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, शुंडा ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के बीच, नहीं ये गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरा क्या है, बाब अल मंदेब जल संधि यमन और इरिट्रिया के बीच, ये भी गलत है। अच्छा, ये गलत क्यों है, तो देखो, मलक्का जो है मलेशिया और सिंगापुर के बीच सही है। शुंडा बिटवीन सुमात्रा एंड जावा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया के बीच है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के बीच, इसलिए गलत था। बाब अल मंदेब ये आपका यमन और जिबौती के बीच, और यहाँ पे क्या मेंशन था, यमन और इरिट्रिया के बीच, इसलिए आपका गलत था। तो कौन सा सही, कितने जोड़े सही सुमेलित है, ओनली वन, पहला वाला केवल आपका सही सुमेलित है, बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार करें, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत और जापान। आपको बताना है उपरोक्त में से कितने देश ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते, कम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के सदस्य है। तो देखो, ट्रांस पैसिफिक जो है ना आपका कम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, इसमें 11 कंट्री है। बेसिकली यह क्या है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। जो कम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है, यह इन देशों के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें 11 कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई है, कनाडा है, चिली है, जापान है, मलेशिया है, मेक्सिको है, न्यूजीलैंड है, पेरू है, सिंगापुर है, वियतनाम है। तो भारत नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी है, कनाडा भी है, जापान भी है, भारत नहीं है। तो कितने देश कम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के सदस्य है, तो 3, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 3। अच्छा, एक करंट अफेयर में क्यों बना हुआ है, तो हाल ही में ब्रिटेन ने ज्वाइन किया है और ब्रिटेन 12वें नंबर का मेंबर बनेगा और पहला यूरोपियन कंट्री बनेगा, इसलिए करंट अफेयर बना हुआ है। तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि CPTPP जो कम्प्रिहेंसिव है, जो आपका कम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है, 12वां देश कौन शामिल हुआ है, तो आंसर क्या होगा, ब्रिटेन। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।